गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ नदी और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 9 जुलाई के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट पे हमें जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट, ठीक है, मतलब घातांक जो होता है, ठीक है। तो घातांक क्या होता है? वह एक संख्याक है जो यह दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं से कितनी बार गुना हो रही है, ठीक है। मतलब खुद से कोई नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार गुना हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये 2 की पावर 3, इसको हम बोलेंगे कैसे? हम इसको बोलेंगे 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, ठीक है ना। तो जो ये नीचे है ना आधार, इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार बोलते हैं, ठीक है। दो, जैसे मैंने बोला 2 की घात 3 है, तो जो ये 2 है, 2 क्या है? आधार है, बेस है, ठीक है। उसकी घातांक ये क्या है? एक्सपोनेंट, ठीक है ना। 3 है, उसका घातांक कितना है? 3 है। इसका मतलब 2 को मैं कितनी बार लिखूंगी? 3 बार। 2 को कितनी बार लिखूंगी? 3 बार, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो इसको गुना करके लिख दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया घातांक होता क्या है। आप देखो घातांक के कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम सीख लेते हैं कुछ उदाहरण के साथ साथ में, ठीक है। जैसे पहला है आपका a की पावर x है गुना a की पावर y है। इसको हम कैसे लिखेंगे? a की पावर x प्लस y। मतलब कि यहाँ पे क्या है? देखो आधार है वो सेम है, आधार एक जैसा है ना, दोनों में a है आधार। आधार क्या होता है? अभी मैंने बताया था 2 की घात 3 है, 2 क्या है आपका? आधार है। इसी प्रकार यहाँ पे a क्या है आपका? आधार है। आधार की घात यहाँ पे क्या है? घातांक क्या है? यहाँ x है और यहाँ पे y है। अगर आपका नीचे बेस है, जो आधार है सेम है, तो उसको आप एक ही बार लिखो, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, गुना का है। ये डॉट का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो ऊपर क्या कर दोगे आप? इनको जो इसकी घात है उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। दो जो आपकी आधार की घात है उसको हम जोड़ देंगे। मतलब a की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? a की घात क्या है? x प्लस वाई। उदाहरण से समझो, यहाँ पे आपको दिया गया है क्या? 2 गुना में 2, ठीक है। 2 गुना में 2, और यहाँ पे क्या, सॉरी 2 की घात 2 और 2 की घात 3 है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो 2 की पावर अभी मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, उनको जोड़ देना है। इनको क्या जोड़ देना? अगर आधार आपका क्या है? सेम है, एक जैसा है, और पावर घात आपकी अलग अलग है, तो घात को हम जोड़ देंगे। तो 2 प्लस में 3 कितनी हो गई? 2 की पावर 5 हो गई। तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको ये खुद सॉल्व करना है, करके देखना है आपको। 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो कैसे लिखेंगे आप? 5 की पावर 5, आधार तो सेम है ना, तो पावर क्या कर देंगे? घात हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 प्लस में 2 हो गई, 3 प्लस में 2 कितनी होगी? 5 की पावर, 5 की घात कितनी होगी? 5 होगी। मतलब मैं इसको 5 बार लिखूंगी, 5 को 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आपका 5 बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 1 2 5, ठीक है। 3125 ये आपका उत्तर आएगा। क्लियर है? अब देखिए अगला नियम है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अगर यहाँ से आप नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार इन सबको समझ लेते हैं, उसके बाद में कॉपी पे आपको जिस तरीके से लिखना है वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अब देखो a की पावर x है, अब यहाँ पे इसको भाग किया गया है, ठीक है, किससे? a की पावर a की घात y से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? वहाँ पे तो गुना था आपस में दोनों, यहाँ पे क्या है? भाग हो रहा है। तो वहाँ पे जब गुना है तो हमने घात को जोड़ दिया, लेकिन अगर यहाँ पे भाग किया गया है तो घात को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे, x माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे है 2 की घात 5 है, बटे में क्या है? 2 की पावर 2 की घात 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो आधार तो क्या है आपका? वही है, लेकिन यहाँ पे जो घात है वो अलग है, ठीक है। और भाग में आपको दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने डिवाइड में क्या बोला है? आपको माइनस करना होगा। कैसे माइनस करेंगे हम? 2 तो आप लिख लो एक ही बार, ठीक है। दोनों का जो आपका आधार है एक ही है, वो 2, वो मैंने लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे? 5 में से 3 हमें घटाना होगा, 5 में से 3 घटेंगे तो 2 आएगा। तो 2 की घात 2, मतलब 2 को 2 बार लिखना होगा। 2 2 जा क्या होता है? 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको करके दिखाना है। 23 की घात 3 है और डिवाइड किया हुआ है, विभाजित किया हुआ है किससे? 23 की घात 2 से। 23 तो क्या है आपका?
एक जैसा है, ठीक है। विभाजित किया गया है तो क्या करना था, माइनस करना था, 3 माइनस में 2, ठीक है ना। 3 में से 2 गए, कितने होता है, 1 होता है। तो 23 को मैंने लिखा एक बार, 23 को एक बार लिखेगा तो क्या आंसर आएगा आपका, 23 ही आंसर आएगा। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नियम है वो है, नेक्स्ट है a की पावर x और फिर पूरे की पावर y, मतलब a की घात है x और फिर पूरे की जो घात है वो क्या है, y है, ठीक है। एक के बाद एक यहाँ पे लगातार। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर जो घात है सिर्फ उनको गुना कर दो सीधे सीधे, ठीक है ना। x को y से गुना करके लिख दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण की तौर पर है 2 की घात 2 है और उस पूरे की घात क्या है, उस पूरे की घात 3 है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 की घात यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की घात क्या लिखेंगे, 2 गुना में 3 6, ठीक है। तो 2 गुना में यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। 2 को हमें 6 बार लिखना पड़ेगा, 3 4 5 6, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखो, 5 की घात 2 और फिर पूरे की घात 3 है। तो क्या करूँ मैं, ऐसे ब्रैकेट में हो तो क्या कर दोगे, इनको गुना कर दोगे सीधा सीधा। तो 5 2 गुना में 3 क्या करना पड़ेगा, 2 गुना में 3 करना पड़ेगा। तो 5 की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। तो 5 को 6 बार लिखो, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं आंसर 1 5 6 2 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है ऐसे लिखा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे देखो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ से हम कर लेंगे। ये तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकंड हमने कर लिया है और हमने थर्ड कर लिया है, ठीक है। फोर्थ देखो सारे आंसर्स हैं, दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आप समझते चलो, वो ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा, आगे चलो, a/b और उस पूरे की घात क्या है, x है। देखो पूरे पे ब्रैकेट है, सिर्फ a पे नहीं है, पूरे पे ब्रैकेट है। पूरे पे ब्रैकेट है मतलब जो ये x है ये a के साथ भी है और b के साथ भी है, तो उसको अलग अलग करके लिख दिया, a के साथ भी है और b के साथ भी है। तो a की घात भी x होगी और b की घात भी x होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उदाहरण के तौर पे है 2/3 की घात क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जो ये 4 है ये 2 की भी घात है और ये 3 की भी घात है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, क्योंकि 2 ऊपर 4 बार है, 3 भी नीचे 4 बार है, तो इसको भी 4 बार लिखो, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 61/81 आंसर आएगा, ठीक है। ये सेम यहाँ पर दिया हुआ है, सेम ही दिया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये सेम ही यहाँ लिखना है, आप लिख भी सकते हो कैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, सेम ऐसे ही लिखना है। क्या लिखोगे, 2 की पावर b और फिर 3 की पावर भी 4 है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 2 यहाँ पे आप लिखोगे 4 बार और इधर भी कितनी बार लिखोगे, 4 बार, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16/81, 16/81, ठीक है। यही आपको सेम टू सेम यही है, क्लियर। नेक्स्ट है, लास्ट वाला है आपका a की पावर x, a की घात x गुना में b की घात y। अब देखो आधार पहले सेम होता था, सिर्फ इसमें अलग था, लेकिन इसमें भी पूरे एक साथ लिख दिया था हमने घात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे आपका जो आधार है वो अलग अलग है, लेकिन आपका जो घात है वो सेम है। क्या है, आपका जो आधार है वो अलग अलग है और जो आपका x है ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a गुना b की पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। ए बी की पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक साथ इसको लिखा है, सिर्फ दोनों एक साथ गुना करके ऊपर एक साथ दोनों की जो घात है वो लिख दी हमने x, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर मान लो 2 की पावर 2 सॉरी घात है, जो पावर मतलब घात, 2 की घात 3 है, 3 की घात भी 3 है। तो 2 गुना में 3 और उस पूरे की घात हमने एक साथ लिख दी यहाँ पे 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, 2 गुना में 3 क्या होता है, 6 की घात 3, मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 की घात 7 गुना में 2 की घात 7। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 गुना 2 को एक साथ लिख दो और पूरे की घात लिख दो, ठीक है। 3 गुना 2 6 होता है, 6 की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या होगा, 7 बार लिखो 6 को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 279,936 आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये कुछ नियम थे। अब उसके अलावा ये जो 5 है, इनके अलावा भी 2 नियम और हैं, एक बार वो और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ घातांक के 2 रोचक नियम पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या होगा आपको अगर दिया है a की जो घात है 0 अगर कभी दी जाए, अभी तक तो हमने देखा कि x या y कोई घात है, 1 2 3 4 कोई भी घात हो सकती है, लेकिन अगर a की घात 0 है तो हमेशा आपका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे 5 की घात 0 है, इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो 0 कब आता है, जब हम लिखेंगे 2 - 2 ले तभी आएगा ना, 2 में से 2 घटा दिया या 4 में से 4 घटा दिया, है ना, जब सेम घटा देते हैं तब आता है। तो कैसे आएगा ये, मतलब 5 में से 2 घटा दिया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे 2/2 है, ठीक है 2 है, तो हम जब विभाजित होते हैं तो माइनस करते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, 5 की 0 ही आई ना ये। ठीक है, और 5/2 ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 2, ये तो कट जाता है, ये तो 1 के बराबर होता है, तो मतलब 5 का जो शून्य है, 5 की घात 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, अगला जो रूल है, ये तो समझ में आ गया, ये नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखो किसी की भी घात 0 है तो उसका उत्तर 1 आएगा। ठीक है, आगे है आपका a की पावर -x है इज इक्वल टू 1/a की पावर x। ठीक है, a की पावर क्या है आपकी, -x है। जब भी ऐसा आए माइनस में आपकी घात आए तो क्या कर लो, उसका उल्टा करके लिख दो। जैसे 2 है, 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार जब a है माइनस में आ गया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a, और जो आपकी माइनस वाली घात थी वो प्लस में बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो x जो है वो माइनस में नहीं है। ठीक है, ये आपका नियम है। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 की पावर 2 की घात -3 है, तो मैंने बोला उल्टा करके लिखो, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, तो -3 है वो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद इसको सॉल्व कर दो सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए 2 की पावर -3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 में से 0 में से 3 गए, है ना, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 2 की पावर 3 आ गई, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये 2 नियम है। तो सिर्फ ये ध्यान रखो, a की पावर 0 है तो 1 आएगा, और अगर माइनस में है तो उसको उल्टा करके लिख दो। ठीक है, अब चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक लाइन के, सरल करना है हमें। ये 4 पार्ट आपको दी हैं, चारों पार्ट को देखते हैं। ठीक है, नीचे करते हैं। सबसे पहला तो आपको आता ही आंसर, 99 की पावर 0 है तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा, हल ही नहीं करना। ठीक है, चलो यहाँ नहीं करते, नीचे करते हैं ताकि आपको समझ में आए लिखना भी कैसे। ये जो है अभी मैंने आपको जो ऊपर कराए थे नियम वो है। ठीक है, 3 ये 5 आपके पार्ट थे, ये यहाँ से देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज तो मैंने आपको साथ साथ लिखवाई दिए थे। ठीक है, जो आपको करके दिखाने थे ना क्वेश्चन के साथ साथ नियम के सामने थे, ये वो है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो आज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो हमें सरल करना है। ठीक है, ये आपका मेन क्वेश्चन है जो हमें सरल करना है। सरल करें, ये वाला क्वेश्चन था ना। पहला पार्ट क्या था, 99 का जो घात है वो क्या है, शून्य है, 0 है, तो मैंने बोला था उसको कुछ हल नहीं करना, उसका सीधा सीधा आंसर लिख दो 1। ठीक है ना, 99 0 हो जाएगा तो सीधा आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 7 की पावर क्या है, -2 है। ठीक है, 7 की पावर -2 है, मतलब 7 को उल्टा करके लिखो, 1/7 हो गया, तो जो आपकी पावर थी वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो 2 हो जाएगी आपकी पावर। अब 1 की पावर 2 होगी तो क्या लिखूंगी, 1 गुना 1। 7 की पावर 2 होगी तो क्या लिखूंगी, 7 गुना 7 क्या आ जाएगा, 1/, नीचे क्या हो जाएगा, 7 गुना 7, 7 × 7 क्या होता है, 49। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, हो गया, बिल्कुल एक एक लाइन की क्वेश्चन है। थर्ड देखो, तीसरा है 13 की घात 5 है, प्लस में 15 की घात 5 है, और पूरे की जो घात है वो 0 है। देखिए क्वेश्चन को डरना नहीं है कि इसको कैसे हल करें, आपको हल ही नहीं करना। ये तो क्यों नहीं हल करना, क्योंकि जो पूरे की घात है 0 है, और मैंने बताया था किसी की भी घात अगर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, 1 आता है, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, एक एक लाइन के क्वेश्चन है बिल्कुल आज। चौथा है आपका 3/5 की पावर 2 है, और उस पूरे की क्या है, -1 है। तो मैंने बोला था जब ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट इस तरीके से घात हो तो क्या करना है, गुना करना है, तो 2 गुना में -1 कितना हो जाएगा, -2। अब माइनस में घात आ गई है, माइनस में आ गई तो उल्टा कर दो, 3/5 है तो उसको 5/3 कर दो, आपकी जो घात है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 5 की भी घात है और ये 3 की भी घात है, क्योंकि पूरा ब्रैकेट है, पूरे ब्रैकेट पे है ये। ठीक है, तो 5 गुना 5 नीचे 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, 25/9। क्लियर।
तो ये आपका क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में आज आपको गिवन था, जिसमें आपको 4 छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए थे। आई होप आपको चारों अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।